बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को दीन हक की दावत दे रहे थे। तभी मक्का के चंद कबीलों ने मिलकर नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दोनों हजरात मक्का से मदीना की तरफ रवाना हो गए। मुशरिकीन मक्का को जब इल्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ चुके हैं, उन्होंने मुशरिकीन मक्का में से चंद लोगों को आपके पीछे रवाना कर दिया और हुक्म दिया कि किसी भी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर दोबारा मक्का में लाएं। इस हिजरत के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने गारे सौर में क़याम किया। इस गार से मुराद मशहूर पहाड़ जिबले सूर के बलाई हिस्से की वो गार है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत के दौरान 3 रातें बसर फरमाई थी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा आपके साथ थे। जिबले सूर मक्का के मशरकी जनूबी सीमत में तकरीबन 350 मील के फासले पर वाक़िया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जिबले सूर के गार में छुपे हुए थे। अचानक उनको तलाश करने वालों का एक गरवा उस गार के मुंह तक पहुंच गया। उस गार का महल्ले वकूअ ऐसा है कि अगर कोई शख्स गार के बाहर किनारे पर खड़ा हो तो गार में मौजूद शख्स की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है और अगर बाहर किनारे पर खड़ा हुआ शख्स नीचे करके अपने पैरों की तरफ देखे तो वो गार के अंदर मौजूद शख्स को बड़ी आसानी के साथ देख सकता है। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि मुशरिकीन मक्का के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में उस गार तक पहुँच गए हैं और वो लोग बिल्कुल गार के मुंह पर खड़े हुए हैं। जो ही उनमें से किसी आदमी की नजर उनके अपने पैरों की तरफ जाएगी तो वो हमें देख लेंगे और इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तरस्त का मौका उन लोगों को मिल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी उस तशवीश और घबराहट का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान के साथ उनको यकीन दिलाया कि हम और तुम 2 शख्स हैं जिनके साथ तीसरी जात अल्लाह ताला की मदद है। हमारा परवरदिगार हमारी हिफाजत फरमाएगा और हमें अपने दुश्मन के चुंगल में फंसने से बचाएगा। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की इस तरह हिफाजत की कि वो मुशरिकीन मक्का जो गार के मुंह पर खड़े हुए अपनी तेज निगाहों से इधर उधर मोहम्मद को तलाश कर रहे थे और इस बात का यकीन रखते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में मौजूद हैं। आइन मौके पर वो हौसला हार गए। ना तो उनको आगे तलाश करने का मौका मिला और ना उन्हें पैरों की तरफ गार के अंदर नसीब हो सके। सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का ज़हूर था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और मुशरिकीन मक्का के लोग बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुके थे तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदाया मुझे इजाजत दें ताकि मैं जाकर अपने परों से गार को बल्कि उस पूरी पहाड़ी को छुपा दूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल,
حقیقی مددگار میں ہی ہوں۔ میرا کمال قدرت اس حکم کا متقاضی ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکرو اور فریب کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور مکری کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکری کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے۔ 700 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی سے وعدہ کیا تھا کہ جا کر غار ثور میں میرے محبوب کا انتظار کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تم میرے محبوب کا انتظار کرو گی۔ اس امید پر 700 سال وہ مکڑی اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ نہ رات کو آرام آتا اور نہ دن کو چین ملتا، یہاں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے دہانے تک پہنچے۔ مکڑی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا تھا، تشریف لائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جال بننا شروع کر دیا اور عجیب امیز لوہا پھیلانا شروع کر دیا۔ مکڑی کو اس جال کو بننے میں اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت پوشیدہ تھی۔ جب کفار مکہ غار کے منہ تک پہنچے اور دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے تو آپس میں کہنے لگے، وہ لوگ اس غار کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وہ لوگ اس غار کے اندر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا ایک واقعہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔